ये बड़ी एक ये सिचुएशन बन गई है। अब हम किसी से भी बात करें तो सबको ये नज़र आता है कि इसके पीछे शरीफ ख़ानदान है, इसके पीछे नवाज शरीफ साहब हैं। लेकिन आपने ये गुफ्तगू सुनी लतीफ़ अफरीदी साहब की, इंतहाई नॉन सीरियस कमेंट। राना शमीम साहब को देखा, चेहरे पर कोई तफक्कुरात नहीं है किसी तरह के भी। और नून लीग वाले जो वहाँ से नवाज शरीफ साहब को अब यानी ये अगर इम्कान पैदा हुआ है कि उनको हुकूमत वहाँ से निकाल देगी तो वो यहाँ पर उनकी आमद को एक फ़तह के जश्न के तौर पर पेश कर रहे हैं। हर चीज़ को इस अंदाज में वो पेश कर रहे हैं जैसे वो चाहते हैं, इतने पावरफुल हो गए हैं वो। लेकिन अभी हमारे जो निज़ाम में, हमारे सिस्टम में जो इदारे हैं, उनका रवैया बड़ा माज़रत खाना, उनका रवैया बड़ा कमज़ोर, और ऐसा लगता नहीं है कि वो जो करना चाहिए था वैसा कर रहे हैं। समी साहब देखें, इसमें जो राना शमीम साहब है ना, ये एक ऐसा किरदार है जिनका माजी भी जालसाजी से भरा हुआ है। और वो जालसाजी जो है साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे, अनवर ज़हीर जमाली साहब, उनका जो ख़त है उससे जाहिर होता है कि इन्होंने सिंध हाई कोर्ट का जज बनने के लिए अपनी उम्र कम की। तो इस तरह की नौसरबाजी के तो मास्टर लग रहे हैं राना शमीम साहब। और ये जो बात इन्होंने आज कही है ना इंसार अब्बासी साहब के हवाले से, शमीम साहब, बात ये है कि इंसार अब्बासी साहब को ये हलफनामा जो है आसमान से तो नहीं गिरा उनके पास आकर ना, तो ये राना शमीम साहब जो है वो इसमें नौसरबाजी कर रहे हैं। ये राना शमीम साहब ने दिया या उनके किसी करिंदे ने या जो उनसे फ़ायदा उठा रहे थे उन्होंने इंसार अब्बासी को दिया होगा। तो ये बात कहना राना शमीम साहब का कि जी, और ये कि जी टूटी, आपने सही कहा कि टूटी फूटी बात का क्या मतलब, ये इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप देखें ना समी साहब, इस मुल्क में कि एक बंदा जो जालसाजी से हाई कोर्ट का जज बनने की कोशिश करता है, जिसके बारे में साबिक चीफ जस्टिस ये लिखते हैं, उसको आपने कराची में एक लॉ कॉलेज का वाइस चांसलर बनाया हुआ है और वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। तो ये अभी जो इरफान हाशमी साहब ने स्टोरी की है और उन्होंने कहा कि मुझे कोई चैलेंज करे, मैं इसके सबूत फराहम करूंगा कि ये नवाज शरीफ के दफ्तर में इन्होंने जाकर सारा कुछ तहरीर किया। तो आपने जो वो उनके वकील साहब की गुफ्तगू सुनवाई है, इससे अंदाज़ा लगाएं कि अदालतों का एहतराम इनके दिल में कितना है। एक इतना संजीदा मामला जिसमें अदलिया की इज्जत पर हमला किया गया, वो वकील साहब किस तरीके से तमस्खर उड़ा रहे हैं। तो समी साहब, अब राजा आमिर अब्बास ने सही बात की है कि अब ये वक्त आ गया है कि इसे एक टेस्ट केस बनाया जाए और ऐसे तमाम लोग जो पाकिस्तान के इदारों, ख़ासतौर पर आला अदलिया पर इस किस्म के रकीक हमले करते हैं, उन्हें उन कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। दुरुस्त है। अच्छा अलीना, जो मुझे जो मैंने देखा जिस तरीके से वो आज ये राना शमीम साहब बात कर रहे थे, हालांकि जैसे राजा आमिर अब्बास कह रहे हैं कि कोई इसके व्हाट्सएप मैसेजेस होंगे, कुछ डाटा भी फ़ोन्स का निकल आता है, और अंसार अब्बासी साहब से आप लाख उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अंसार अब्बासी की जो क्लास है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उन लोगों से। यानी उनसे गलती तो हो सकती है लेकिन वो इस तरह के सहाफ़ी नहीं है कि वो कोई चीज़ कंकॉक्टेड चीज़ को लेके आएंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है सारी कहानी देख के कि इसमें एक जो मीडिया ग्रुप है उसको ये इन्होंने इस्तेमाल किया, और अब जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये इस्तेमाल इसलिए किया, इनको ये डर था कि हम अकेले तो पकड़े ना जाएं, तो मीडिया को भी साथ इन्वॉल्व किया कि इदारे जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा उसकी वजह से रुक जाएंगे, मीडिया ग्रुप की वजह से, और पूरी तरह इन पर हाथ नहीं डाल सकेंगे। आपको क्या लगता है? सर, इससे बेसिकली अंसार अब्बासी साहब बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अगर उन्होंने ये स्टोरी छापी है या बात उसको पब्लिक किया है तो देयर मस्ट बी अ रीज़न। जैसे कि अभी मैं राना शमीम साहब को भी सुने थे, जिस तरफ इशारा आमिर अब्बास साहब ने भी किया, आमिर साहब ने भी किया, उसमें वो देख रहे थे कि आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी, वो कितना मतलब कितने वो सीरियस थे, और उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की है। उन्होंने कहा हाँ जी बात हुई है, टूटी फूटी बात हुई है। इसका मतलब ये है कि आप उनसे बात कर रहे हैं, या चीज़ें वाइट में होती हैं या ब्लैक में होते हैं, ग्रे में कुछ नहीं होता। लेकिन मैं राजा साहब से एक सवाल करना चाहूँगी। राजा साहब ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो चीज़ों को आगे लेकर चले, तो आपको लगता है कि क्या हुकूमत आपको सीरियस नजर आती है? क्या कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है कि वो इंक्वायरी करवाएंगे? आप देखते हैं कोई ऐसी चीज़ राजा साहब? देखिए, अटॉर्नी जनरल जो से हैं, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, और उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है इस केस में, बड़े अच्छे तरीके से उस केस को हैंडल कर रहे हैं। और आज उन्होंने कहा भी कि जी इसकी हमें कुछ कॉपीज वगैरह दीजिए ताकि हम इसको फर्दर परसू करें कि ये क्या बला है, ये क्या है। क्योंकि एक चीज़ ये जो अंसार अब्बासी की बात हुई, बड़ी लॉजिकल बात है कि अगर इसको पाकिस्तान में लॉन्च किया गया इस खत को, तो इस खत से फ़ायदा किसको होगा? बिल्कुल ऐसा, मुझे नहीं होगा, जंग को नहीं होगा, किसी और को नहीं होगा। इसका फ़ायदा सिर्फ उन केसेस पे होगा
और उन केसेस में इन्वॉल्व लोगों को होगा। ये पूरी लेकिन एक स्पेसिफिक मीडिया ग्रुप को ही क्यों चूज किया जाता है ऐसी स्टोरीज के लिए? फिर लोग ये भी सवाल करते हैं, सोशल मीडिया पे ये भी सवाल आता है। देखिए, अगर उन्होंने चूज किया है तो ये उनकी अपनी चॉइस है। आई कैनॉट से कि क्यों एक स्पेसिफिक मीडिया ग्रुप को दिया है। बहुत सी स्टोरीज अक्सर हमने देखा ARY भी ब्रेक करता है और से चैनल भी करते हैं। तो पॉइंट इज कि इट वाज ब्रॉट इन पाकिस्तान किसी न किसी पर्पस के लिए, और वो पर्पस अदालत को भी समझ आ गया, क्वेश्चंस भी किए कि जी यहाँ पे अगर ये है तो इसका फायदा होगा, क्या करेंगे आप कि जी ये बेंच तोड़ देंगे, थोड़ी और इनको ढील देंगे, ये कहेंगे कि जी हमें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठा के आप भेजें लाहौर हाई कोर्ट में, ये हाई कोर्ट में तो हमें इंसाफ की तवक्का नहीं है। तो ये वो उनकी प्लानिंग है कि जो कि माफियास की प्लानिंग होती है। तो इट्स टाइम कि इसको एक सिंपल जो कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग समझ के, या बाद में जैसे अभी उनके वकील करें कि जी माफ़ीनामा मांग लिया जाएगा, जैसे कि वो इलेक्शन कमीशन में माफ़ीनामा चला गया, वो जो उन्होंने बातें की थी, और उन्होंने कहा जी ठीक है हम माफ़ करते हैं। इसमें माफ़ वो नहीं कर सकते, माफ़ तब किया जाता है जब कि किसी की ज़ात की बात हो तो आप माफ़ी दे देते हैं, लेकिन जब अदारे की बात हो तो फिर आप के पास ये राइट नहीं है कि आप किसी को माफ़ कर दें। अच्छा राना साहब, अभी ये अलीना ने जो सवाल किया, अब देखें मीडिया में जो लोग हैं दे रन बिहाइंड द स्टोरीज, और अगर अभी हम इसको प्रेमा फेसी इसको देखें तो एक एफिडेविट तो था, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी गलत नहीं थी, एफिडेविट था और उसके जो कंटेंट्स हैं वो भी वही थे जो अंसार अब्बासी साहब ने अपनी स्टोरी में लिखा। अब वो एफिडेविट सही है या गलत है ये जर्नलिस्ट का काम तो नहीं है, ये तो उन्होंने एक एफिडेविट दिया, वो पक्का एफिडेविट था, और जो लिखने वाला है उसने भी इसकी तस्दीक कर दी, जिसने उसको नोटराइज किया उसने भी इसकी तस्दीक कर दी, और जो उसके कंटेंट्स हैं वो भी वैसे ही हैं। तो मीडिया ग्रुप जो है वो तो इंफॉर्मेशन के पीछे भागता है, इंफॉर्मेशन के पीछे जाता है, तो उनका तो इसमें कोई कसूर मुझे नजर नहीं आता। इसलिए कि और ये अज्यूम कर लेना कि वो भी किसी साजिश का हिस्सा है विदाउट एविडेंस, तो ये तो फिर इसका मतलब तो ये है कि आप अदलिया पर भी हमला करें, और जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट मीडिया है भले उसका टिल्ट किसी तरफ हो सकता है अपनी एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से, लेकिन ये कहना कि कोई किसी साजिश में शरीक है, ये तो राना साहब बहुत बड़ा इल्जाम है। इसका कुछ एविडेंस हो तो फिर ही आप ये बात कर सकते हैं। सामी साहब देखें, बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है कि ये जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये जो हलफनामा है ये अंसार अब्बासी साहब को दिया गया, ये तो राना शमीम साहब की गुफ्तगू, जिस अंदाज से वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसी से अंदाज़ा हो रहा है कि ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं, कि वो साफ क्यों नहीं बताते कि बात क्या है, कि ये क्या बात हुई, कि टूटी फूटी बात हुई थी, बात इनकी हुई थी। और आपने सही कहा कि अंसार अब्बासी ने जो अपने बयान हल्फी में बात की है कि भाई उनकी इनसे बात हुई थी, तो उनकी बात हुई होगी, लेकिन बात यह है समी साहब, पाकिस्तान का आइन कहता है कि आला अदलिया की तज़हीक नहीं की जा सकती। इस हल्फनामे में पाकिस्तान की आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के हवाले से जो बात की गई थी उसके सामने रखना चाहिए था। जो हकायक सामने आ रहे हैं ये भी सहाफ़ी का काम है कि वो हकायक को परखे। ये तो लेकिन राना साहब, कोई मेरी बात सुने समीर साहब, कोई बंदा भी उठकर ये बहरहाल इस बात से एक देखें, एक साबिक जज है, एक चीफ जज है उधर गिलगित बल्तिस्तान का, वो ये बात कर रहा है, तो मीडिया ने तो ये थोड़ी कहा कि जी वो सही कह रहे हैं, मीडिया ने तो कहा कि ये एफिडेविट आया, तो अब जो इदारे हैं जिनके जिम्मे ये काम है कि वो अदलिया की जो सैंक्टिटी है उसके लिए वो एक्शन लें, उसको बचाएं, तो ये तो उनका काम है ना, वो काम करे। सहाफी ने तो रिपोर्ट किया तो उसका मकसद ही है कि देखें जनाब ये बात हो रही है। साहब जब हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो फिर आइन की बालादस्ती सिर्फ अदलिया का काम नहीं है कि उसको मद्देनजर रखे, या सियासतदानों का या हुकूमत का काम नहीं है, सहाफत पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जो आइन की हदूद है उससे बाहर ना निकला जाए। सब तो मान रहे हैं ना खुद अपने कंटेंट से, लेकिन वो तो साबित। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।